अस्सलाम वालेकुम, मैं रक्षी मलिक और आज मौजूद है मखानी वेलफेयर के बेसिस क्लास में मिस फाइज़ा के साथ। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि ट्राउज़र की किस तरह से कटिंग होती है और किस तरह से मार्किंग होती है। तो आपको बताएंगी मिस फाइज़ा स्टेप बाय स्टेप। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ट्राउज़र की मार्किंग और कटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको नाप लेने का तरीका बताती हूँ कि नाप किस तरह से लेंगे ट्राउज़र का। ये एक हम बेसिक का काम कर रहे हैं, तो बेसिक में बिल्कुल हम सिंपल ट्राउज़र आपको बताएंगे। तो देखिए, इसकी लंबाई हम इस तरह से लेंगे। ये 34 इंच इसकी लंबाई है। अच्छा, इस तरह का अगर आपको लिखना नहीं आए या कुछ भी हो, या आपकी याद दिलाने के लिए आप इस तरह का डायग्राम अपने पास बना सकते हैं। जहाँ लेंथ आए आप लेंथ की जगह इस तरह लिख सकते हैं। फिर जैसे जैसे आप साइज़ लेते रहेंगे आप उसको लिख सकते हैं। यहाँ से हम इसका घेर लेंगे। इसका घेर इस तरह है 13 इंच, तो यहाँ आप 13 इंच घेर लिख लीजिए। इसका आसन इसका कितना है इस तरह, तो आसन 12.5, आप वहाँ पे 12.5 इंच का आसन लिख लें। पाइचा कितना है, आप पाइचे की जगह पाइचा लिख सकते हैं। तो इस तरह ये डायग्राम बना के, और जिसका भी ट्राउज़र है आप उसका नाम लिख के आप इस तरह सेव कर सकते हैं अपने पास। मैं इस टाइम मीडियम साइज़ का ट्राउज़र बनाऊंगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ट्राउज़र बहुत डिफरेंट तरीके से कटिंग होती है, मार्किंग होती है, बट जो मुझे लगता है कि मैं अपनी बिगनर स्टूडेंट्स को और देखने वालों को बता सकती हूँ, जो कोई क्लिप पिक कर लें फ़ौरन देख के, तो मैं वो तरीका आप तक पहुँचा रही हूँ। तो यहाँ मार्किंग लगाने का सबसे पहला तरीका ये है कि मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगी। सबसे पहले यहाँ 2 इंच का मार्क लगाएंगे एक, और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। यहीं से हम लेंथ लेंगे। यहाँ मैं लेंथ 42 इंच पे रखूँगी, तैयार। और ऊपर 2 इंच का एक मार्क लगाऊंगी नेफे के लिए। नीचे जो मैंने मार्क लगाया वो मैंने पाइचे का मार्क लगाया। मैं आपको वापस समझाऊंगी। सबसे पहले आपने 2 इंच का मार्जिन लेना है नेफे के लिए। उसके बाद उसके नीचे से आपने इंची टेप रख के जितनी भी आपकी तैयार लेंथ है आपने वो लेनी है, ठीक है। मेरी 42 इंच लेंथ तैयार है, मैंने वो रखा। एंड 2 इंच का मैं एक्स्ट्रा मार्जिन रख रही हूँ पाइचा मोड़ने के लिए। इट्स अप टू यू, आप पे डिपेंड करता है आपने कितना पहनना है। आप अगर ज़्यादा चौड़ा पहनना चाहते हैं तो 3 से 4 इंच रख सकते हैं, कम पहनना चाहते हैं तो आप कम रख सकते हैं, ठीक है। मुझे जो बेहतर लगता है मैं वो कर रही हूँ। इसके बाद हमने इसका आसन नापना है। आसन में इसका 16 इंच पे रख रही हूँ और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी इसकी। अब मैं इसका घेर देखूंगी, तो घेर मुझे नॉर्मल 15 इंच चाहिए, तो मैंने 15 इंच पे यहाँ लाइन बनाई और इसका एक बॉक्स तैयार कर दूंगी इस तरह से लाइन ड्रॉ करके, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा आसन के लिए एक गुलाई देंगे। ये आप पे डिपेंड है। अगर आप नॉर्मल साइज़ है आपका, इतना हैवी नहीं है, तो आप 1 से 1.5 इंच पे दे सकते हैं। नहीं तो अगर हैवी साइज़ है तो 2 से 2.5 इंच भी दे सकते हैं। देखिए, मैंने नॉर्मल घेर 15 रखा था। अगर मैंने आसन लिया है तो ये मेरा घेर 17 इंच पे चला गया है, ठीक है। पाइचा नॉर्मल जो भी आप जितना पहनना चाहें, मैं 8 इंच पे रख देती हूँ। इसके बाद हमें पड़ेगी एक शेप पट्टी की ज़रूरत। अच्छा, हम आसन को पाइचे से जोड़ेंगे, लेकिन इस शेप पट्टी की मदद से आपने इस तरह से जहाँ पे गुलाई का एंड आएगा आपने वहाँ पे शेप पट्टी की नोक रखनी है और इस तरह से आपने पाइचे से मिलाना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले साइज़ लिया, पहला मार्क लगाया, उसके बाद 2 इंच का नेफे का मार्क लगाया, आपका आसन जितना है उतना निशान लगाया और लंबाई का निशान लगाया। आपने सारी लाइनों को स्ट्रेट कर लिया, नीचे मार्जिन रखा, चौड़ाई का निशान लगा के घेर का उसका बॉक्स तैयार कर लिया। यहाँ पे 1.5 इंच का गुलाई का हिस्सा दे दिया आसन का और यहाँ पे शेप पट्टी से मार्क कर दिया, ठीक है। अब हम कटिंग का निशान लगाएंगे। क्योंकि आसन के अंदर इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं हम रखेंगे, तो हम 1/2 इंच का यहाँ पे कटिंग का निशान देंगे, ठीक है। यहाँ आके हम यहाँ मिल जाएंगे और यहाँ से कम 1 इंच बढ़ा देंगे। आपके पास शेप पट्टी मौजूद है, आप कटिंग का निशान भी शेप पट्टी की मदद से यहाँ लगा सकते हैं। यह आपका कटिंग का निशान हो गया, ठीक है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। चलें, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी के साथ इसकी हम कटिंग करेंगे। और कपड़े को प्रेस लाजमी कर लीजिएगा कटिंग से पहले, मार्किंग लगाने से पहले, क्योंकि
प्रेस के बगैर फिनिशिंग नहीं आती। इसी तरह गुलाई को लीजिएगा जिस तरह से मार्क किया है, वरना शेप अच्छा नहीं आएगा। इससे आगे सीजन्स में इंशाल्लाह आप देखेंगे तो वो प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल बहुत अच्छे से हमारे ट्राउज़र हैं और भी डिफरेंट तरीके से आपको सिलाई करना और कटिंग करना सिखाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा, आगे बहुत कुछ नया आने वाला है। इसके साथ हम देखेंगे पाइचा भी कट करेंगे। अच्छा, ये सिंपल कट करने के बाद ये देखें इस तरह से कटिंग होगा। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ पाइचे की जगह पे इसको पकड़ के यहाँ पे इस तरह से कट लगा देना है ताकि आप आसानी से यहाँ से पाइचा मोड़ सकें। आज हमने ट्राउज़र की कटिंग की है और अगली वीडियो में इंशाल्लाह ट्राउज़र की सिलाई करेंगे। तो जैसे इन्होंने बताया कि नेक्स्ट ट्राउज़र के ऊपर जो भी कटिंग वगैरह होगी और जिस तरह से स्टिचिंग वगैरह और सारी चीज़ें वो आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो पे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पे इसके अलावा और भी बहुत सारे डिज़ाइन से रिलेटेड टू सिलाई आप कोई भी सवाल करेंगे हम आपको वीडियो के थ्रू ज़रूर जवाब देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।